मास्टर स्ट्रोक धोनी इसलिए क्योंकि दुनिया कहती है ना कि आखिरी मर्तबा 2013 में हमने एक आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी, धोनी ही कप्तान थे। तो भाई लोगों ने कहा धोनी को ले आओ तो धोनी को ले आओ, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। सवाल यही है कि मेंटोर का रोल क्या होगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने यह साफ किया था मैं कोचिंग में तो जाऊंगा नहीं, मैं क्रिकेट से दूर चला जाऊंगा। अचानक से क्रिकेट खेलते खेलते क्रिकेट में वापस आ जाना, और ये टीम आपके सामने, हालांकि टीम थोड़ी सी चौंकाने वाली है क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो हमें लग रहा था कि फॉर ग्रांटेड इस टीम में होंगे ही होंगे, उनमें से कई खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली है। मसलन ये युजवेंद्र चहल नहीं है, अश्विन वापस है विक्रम, अश्विन 4 साल बाद वापस आए। हालांकि अश्विन का स्पोर्ट्स तक पे हम पिछले 3-4 दिन से ये बात कर भी रहे थे कि अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर में इन्वेस्ट किया है और वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड है, आप उनको नहीं सिलेक्ट करना चाहते, तो फिर आपके पास अश्विन एक विकल्प था। इनफैक्ट सनी भाई मेरे ख्याल जुड़ गए हमारे साथ। सनी भाई, बड़ी खबर क्या है, एमएस धोनी का मेंटोर होना इस टीम के साथ या फिर अश्विन का वापस आना? मुझे लगता है कि एमएस धोनी का मेंटोर होना, क्योंकि देखिए जो कप्तान जिनके अंडर भारतीय टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप हासिल किया था और 2007 में उसके पहले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था, अगर वो कैंप में होंगे तो भारतीय टीम को फायदा ही फायदा हो सकता है। अश्विन की वापसी तो अच्छी बात है, पर देखिए 2020 क्रिकेट में क्या उनको 11 में जगह मिलेगी वो हमें देखना होगा। देखिए 22 में या 15 में आपने उनको चुन लिया है, वो तो ठीक है। हमने देखा है कि यहाँ पे भी इंग्लैंड में भी उनको आपने 15 या जो आपकी स्क्वाड है उसमें आपने उनको चुना है, पर 11 में नहीं खिला रहे। तो उनको सिर्फ ये शायद वो एक कंसोलेशन कप दिया गया है कि भाई आपको हम टीम में लेंगे, तो जैसे कि यहाँ की जो डिसअपॉइंटमेंट होगी शायद उसको मेकअप करने के लिए उनको शायद इस टीम में उन्होंने ले लिया। पर वो 11 में खेलेंगे कि नहीं वो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। सही बात है, क्योंकि आपने 4 साल पहले ये कह दिया था कि रविचंद्रन अश्विन की जरूरत नहीं है। आज वो टीम में वापस जरूर आ गए हैं, लेकिन 11 में इसलिए भी पता नहीं क्योंकि 5 स्पिनर्स हैं सनी भाई। भारत 5 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर। चहल का ना होना मुझे थोड़ा चौंकाता है। राहुल चहर है टीम में, अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, और 3 तेज गेंदबाज आप लेकर जा रहे हैं, बुमराह, भुवनेश्वर और मोहम्मद शमी। उसके अलावा श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं दिख रहे हैं। बैटिंग तकरीबन वैसी की वैसी है। ये साफ हो गया कि शिखर धवन नहीं है तो रोहित राहुल ही ओपन करेंगे, शायद विराट नंबर 3 ही खेलेंगे। जी हाँ, वैसा हो सकता है, पर हमने अभी देखा था कि फरवरी में जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी तो कोहली ने ओपन की थी बैटिंग, तो शायद वो ओपन करेंगे और राहुल को नंबर 4 या 5 पर उनको जगह दी जाएगी। नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव अच्छी तरह से सेटल हो गए, तो नंबर 4 पर शायद राहुल आएंगे आखिरी ओवर्स के लिए, और 5 और 6 पर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत होंगे। तो वो बैटिंग ऑर्डर तो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी मजबूत लग रही है, बड़ी एडवेंचरस बैटिंग ऑर्डर लग रही है। और सिर्फ बॉलिंग में अगर आप कह रहे हैं कि मैंने टीम तो देखी नहीं है, आप कह रहे कि सिर्फ 3 ही फास्ट बॉलर्स है, तो शायद किसी को अगर इंजरी हो गई, क्योंकि एक लंबी जैसी टूर्नामेंट है, तो चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा और उनकी जगह कौन देगा, ये भी एक सोचने की बात है। जी, वैसे इन्होंने लाइक फॉर लाइक 3 जो रिप्लेसमेंट्स रखी हैं 15+3, वो है श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर। तो ये रिजर्व प्लेयर्स हैं। कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा जरूरत भी इनकी हो सकती है, और खासकर जब हमारे खुद के कोच इस समय कोविड पॉजिटिव हैं। पर सनी भाई एक चीज समझना चाहते हैं कि एक टू मेनी कुक्स वाली जो बात हो जाती है, अगर महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर जैसे आ रहे हैं, ये आईपीएल मैच नहीं है, इंडियन टीम में सब कुछ सेटल रहता है। रवि शास्त्री एक हैंड्स ऑन कोच है, उनके साथ एक बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच सब है, विराट कोहली खुद अपने फैसले खुद। तो एक मेंटोर अगर ऐसी टीम में आता है, वो भी महेंद्र सिंह धोनी के कद का, तो वो क्या करेगा? देखिए, मैं अगर मेरा अनुभव कहूँ, जो 2004 में मुझे कंसल्टेंट के नाते मुझे टीम में लिया था, अब कंसल्टेंट के बदले वो शब्द होता है मेंटोर। तो उस टाइम फर्क इतना था कि जॉन राइट बड़े नर्वस थे। जॉन राइट ये सोचते थे कि मैं उनकी जगह लेना चाह रहा हूँ। अब रवि शास्त्री को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी को कोचिंग में कोई इंटरेस्ट है नहीं। रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी की जोड़ी अच्छी जमेगी तो भारतीय टीम को बड़ा फायदा होगा। पर अगर वहां पे कई डिसएग्रीमेंट हो गई तो टैक्टिक में, सिलेक्शन में, 14 या 11 की सिलेक्शन में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर उसका टीम पर असर पड़ सकता है। पर सिर्फ महेंद्र सिंह आने से ही देखिए भारतीय टीम का मनोबल बहुत ऊंचा जाएगा। देखिए उनका इतना एक्सपीरियंस है,
इतने आप सब जानते हैं कि सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर कौन कौन थे जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता था, तो MS धोनी जैसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर कोई नहीं था। तो MS धोनी का टीम के साथ होना मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, और सिर्फ यही आशा करते हैं कि कोई क्लैश, मतलब जो आपने जैसा कहा कि जो कोचिंग में रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी अगर एक ही वेवलेंथ पर होंगे ना, तो सिर्फ भारतीय टीम के लिए फायदा ही फायदा है। सनी भाई, जय शाह बोर्ड सेक्रेटरी ने यह कहा कि धोनी दुबई में थे, मैंने उनसे पूछा कि आप टीम के साथ जुड़ना चाहेंगे और वो मान गए। आमतौर पर आप भी जानते हैं कि धोनी को मनाना बड़ा आसान कभी नहीं होता, लेकिन मैं अगर थोड़ा आगे जाऊं, क्योंकि ये रवि शास्त्री की लास्ट असाइनमेंट है, इसके बाद वो अप्लाई भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी 60 साल की उम्र वाला क्लॉज आ जाता है। भारत को एक नया कोच चाहिए होगा, तो ये जो करोड़ों लोग आपसे जानना चाहते हैं वो ये है, हालांकि किसी ने सोचा तो नहीं था कि धोनी इतनी जल्दी क्रिकेट में जुड़ जाएंगे, क्या MS धोनी हो सकते हैं आपके अगले कोच? क्या ये उस तरफ का एक इंडिकेशन है? देखिए, मैं चाहता हूं कि मैंने हमेशा ये चाहा है कि आप जब तक खेलते हैं और अगर आप उसके बाद में रिटायर हो जाएंगे, तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए आपके लिए, जिससे, क्योंकि देखिए आपकी टीम, आप जो ड्रेसिंग रूम की जो एक माहौल होता है, वहां पे कभी कभी डिसएग्रीमेंट होती है, कभी की आर्ग्यूमेंट होती है, वो अगर उसके लिए अगर आपने 2 या 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दे दिया, तो उसके बाद में जब वो रिटायर हुआ जो खिलाड़ी है, वो जो कोच आएगा या कंसल्टेंट या मेंटोर करके आएगा, तो उसके मन में वो नहीं होगा जो 3 साल पहले कुछ हुआ था। 3 साल का उसको कूलिंग पीरियड दिया देता है। सिलेक्शन कमेटी के लिए भी मैं मानता हूं कि 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना जरूरी है, क्योंकि जो बंदा एक टीम के साथ था, वो अगर अचानक 1 साल के बाद में अगर वो सिलेक्टर बने, तो उसकी जो वो सोचेगा कि मैं टीम से बाहर हुआ हूं इसी की वजह से, तो फिर वो कुछ जो प्लेयर जो परसीव्ड है कि वो मेरे खिलाफ थे, उनके खिलाफ कुछ कर सकता है। तो ये अच्छा होगा कि MSD के लिए 2-3 साल का अगर ब्रेक दिया जाए। अगर कोच बनना है तो मेंटोर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कोच बनना है तो फिर उसको 2-3 सालों के बाद आप कोच बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सनी भाई हमसे बातचीत करने के लिए।